क्या हुआ, तेल लगा के? चले फायर लिख। हाँ लिखवाइए। अब देख तू, वीर जी के लड़के ने अब तू गया बेटा, मेरे भैया और भाभी तेरी औकात को में मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। बहन जी यहाँ साइन कर दीजिए, तेल लगा के। अगर तुम मिल जाओ रुको जरा, सब्र करो। ना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, अच्छा क्या कर ले वो? एक एक्टर होती थी जिसके बच्चे हर इंडियन फिल्म में गायब हो जाते थे। इससे ये बात साबित होती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार माँ थी। पोल्ट्री फार्मों को चेक किया जा रहा होता है। डॉक्टर एक पोल्ट्री फार्म में जाता है। सबसे पहले एक बंदे से पूछता है, हाँ भाई तुम चूजों को क्या देते हो? वो कहता है मैं बाजरा देता हूँ। डॉक्टर कहता है गलत खुराक, इसको गिरफ्तार कर लो। इसके बाद डॉक्टर दूसरे बंदे से पूछता है, उससे कहता है हाँ भाई तुम चूजों को क्या देती हो? वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो चूजों को चावल देता हूँ। डॉक्टर कहता है गलत खुराक देते हो, इसको भी गिरफ्तार कर लो। पास ही तीसरा बंदा खड़ा होता है, वो डर जाता है। डॉक्टर कहता है हाँ भाई तुम चूजों को क्या देते हो? वो कहता है डॉक्टर साहब मैं चूजों को 20-20 रुपए देता हूँ, जिसका जो दिल आता है वो लेकर खा लेता है। तो आज पुरानी इंडियन फिल्मों के इंतहाई फनी और मजाया फाइट सीन लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को लाजमी से आपने अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। टाइम ज़ाया किए बगैर अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाथ में ना लगाओ, हमका कुदाली चलाए का है ना, ये हमरे चूतड़ में लगाए। अरे ससुरा, तुम लोगन के चूतर देख लो, हमारे नसीब में लिखो है। पुरानी इंडियन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती वो वाहिद हीरो है जिसकी टांगे लोहे के पाइप से बनी हुई थी, बाजू और साथ सिल्वर और स्टील के बने हुए थे। इस बंदे ने न्यूटन को भी बेचारे को गलत साबित कर दिया था। वो भी कहता होगा क्या बंदा है, ये टूटता ही नहीं है। न्यूटन के सारे कानून इस पर फेल हो जाते हैं। देखें मिथुन चक्रवर्ती को जरा मिथुन चक्रवर्ती को देखकर लगता है कि यकीनन ये बंदा हिंदू धर्म के मुताबिक पिछले जन्म में जरूर बंदर रहा होगा। जितनी ये उल्टी कलाबाजियां मरता है और बिला वजह ही मारे जाता है। अगला बंदा पास ही खड़ा होता है लेकिन फिर भी इसने घूम फिर कर कलाबाजियां लगाकर फिर उसको थप्पड़ मारना होता है। इसीलिए ये वाला जो इंडियन फिल्म का फाइट सीन आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें एक बंदा पूरी पावर के साथ टांग मरता है और दरवाजा भाई तोड़ देता है। लेकिन बाहर जो बंदे खड़े होते हैं वो देखें आगे से क्या करते हैं और बेचारा फिर दोबारा वापस जेल के अंदर चला जाता है। क्या बात मैं समझता था कि जो पुरानी इंडियन फिल्में होंगी इनमें अखलाकी सबक ज्यादा होगा। जैसे हम पुरानी किताबों में पढ़ा करते थे कहानियां, इस तरह की फिल्में होंगी। लेकिन जब फिल्में देखी हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सीन है कानों से धुआं निकलने लगता है। देखें पकड़ो। अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। आपने भाई जिंदगी में बड़ी लड़ाइयाँ देखी होंगी, सास और बहू की लड़ाई देखी होगी, मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती हुई देखी होंगी, बड़ी फिल्में देखी होंगी लड़ाइयों वाली, इंग्लिश फिल्में देखी होंगी। लेकिन जो आपको मैं आपको फाइट दिखाने वाला हूँ ये फाइट आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। इसको कहते हैं चारपाई फाइट। इसमें बंदा चारपाई से नहीं उठता लेकिन फाइट होती है। पुराने जमाने की फिल्मों में तो लोगों को समझ ही नहीं है, जीरो सिविक सेंस है। अब इस बंदे को देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्लिप में। उसको ये ही नहीं पता कि किसी की इज्जत लूटना अच्छा होता है या बुरा होता है। ये बात वो अपने घर आकर भाई को बता रहा है। भैया भैया, अरे भैया मुझे बचाओ भैया, अरे बुला भैया, बुला भैया मुझे बचाओ, बचाओ मुझे भैया, भैया 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 मुझे बचाओ ना भैया। वो शंकर मुझे बोलता है कि मैंने उसकी बहन की इज्जत लूटी है। इज्जत लूटना बुरी बात है क्या?
लेकिन एक बात है, पुरानी फिल्मों के कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो आज तक लोग नहीं भूल पाए, आज तक उनको याद है। वजह उसकी ये है कि भाई वो मीम्स में बार बार इस्तेमाल होते हैं, लोगों को भूलते नहीं है, इतने ज्यादा फेमस हुए हैं। ऐसे ही एक डायलॉग आपको सुनाते हैं। आप शंकर, तू शंकर, आप उनसे नहीं लड़ना क्या? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला। फिर जब बंदे ने सारी जिंदगी घर में बीवी से जूते खाए हों और फिल्म में एज ए हीरो आ जाए और वहां पर उसे भाई गुंडों को मारने का मौका मिल जाए तो बंदा इतना गुस्सा कर जाता है, इतना गुस्सा कर जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आखिर पर जो बंदा है वो बंदा नहीं है बल्कि लोहे का पाइप है, ये बंदा समझकर उसको भी टक्कर मार देता है। मुझे समझ नहीं आ रही ये वाला फनी क्लिप इन्होंने वीडियो में कैसे एडजस्ट कर लिया, सॉरी मूवी में कैसे एडजस्ट कर लिया। ऐसा तो गली मोहल्लों में होता है, यार दोस्त बैठे हो वहाँ पर शुगर लग रहा होता है तब ऐसा होता है, लेकिन मूवी में ऐसा हो गया है। बंदा एक डर गया और देखें कैसे डरा है, ऐसे लगता है जैसे सच में शुगर हुआ है। ने ये जुमला अपनी ज़िंदगी में बार बार सुना होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उन्होंने पुरानी खुराकें खाई होती थी, इसलिए भाई वो ताकतवर थे, ज़्यादा देर जिंदा रहते थे। अब ये देखें पुराने ज़माने का एक हीरो, आपको पता चलेगा कि पावर किसको कहते हैं, इसने भी पुरानी खुराकें खाई एक जोगी गली मोहल्लों में अपना सांप छोड़ देता, फिर बीन बजाकर उसको पकड़ लेता, इस तरह से वो पैसे कमाता था। एक दिन उसने सांप छोड़ा, बीन बजाई तो घर से 2 सांप निकल आए और जोगी को घर वालों ने कहा जोगी साहब पकड़े, उसने कहा नहीं जी मैं अपना फटता हूँ, तुझे अपना फड़ो, ये वही वाला ये वाली सिचुएशन जो अब मैं आपको इंडियन मूवी में दिखाऊंगा, ये वाली सिचुएशन अब पाकिस्तान में बनी हुई है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। देखें भाई बंदा मोटरसाइकिल मांगता है तो लोगों के दोस्त उसे ऐसे मोटरसाइकिल देते हैं, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से मोटरसाइकिल मांगता हूं तो वो मुझे इस तरह से मोटरसाइकिल देते हैं। आखिरी तू ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, बैठ जाओ लेके भागो। थैंक्स मामा, लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं है। ये करें कि आज के दौर में किसी 60-70 साल के बुजुर्ग के पास बैठे तो वो कहता है पुत्र हूनो जमाने नहीं रहे, हमारे जमाने की जो बातें थी ना वो गुजर चुकी हैं, हूनो जमाने नहीं गए, हूनो गल्ला नहीं है, ना ही वो दौर है ना ही वो लोग है। लेकिन उस जमाने की फिल्में आपको दिखाते हैं ताकि आपको कुछ अंदाजा हो सके तब क्या होता तो गेम बचाना पड़ेगा। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो देसी घी खाते थे, मक्खन खाते थे, लस्सी पीते थे, देसी खुराकें खाते थे, इसलिए वो लोहे स्टील के कंक्रीट के बन जाते थे, गोली भी उन पर असर नहीं करती थी। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है पुराने ज़माने की, उसमें आप देख सकते हैं। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। ऐसे ही जो पुराने ज़माने के लोग थे उनमें बड़ी गैरत थी, बड़ी शर्मोहिया थी, वो किसी दूसरे की बेटी को भी अपनी ही बेटी समझते थे। जो पुराने बुजुर्ग थे उनमें तो बहुत ज़्यादा थी। एक ऐसे ही आपको पुराना बुजुर्ग दिखाते हैं, उसमें गैरत कितनी थी, शर्मोहिया कितनी थी, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पुराने मेरा नाम है लंबू आटा, साले को दूंगा मौत का चाटा। लंबू आटे में कहते छोड़ दे मुझे। छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए, और छोकरी होती है छेड़ने के लिए।